सत्संग माने ये नहीं होते कि हम लोग सत्संग में बैठ करके केवल भगवान की ही चर्चा करते हैं या अध्यात्म की बातें करते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि बड़े उम्र के लोगों के लिए ही होती है। ऐसी कोई बात सत्संग में नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। हम लोग संसार में रहते हैं, संसार के संग में रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक संसार के ही संग में रहते हैं। और सुबह से लेकर के जब से सो करके उठते हैं और जब तक सोते नहीं हैं तब तक भी संसार ही के संग में रहते हैं। और संसार को असत कहा गया है। असत इसलिए कहा गया है कि ये टिकाऊ नहीं रहता। संसार टिकाऊ नहीं रहता, एक क्षण भी टिकाऊ नहीं रहता। एक पल या एक क्षण जो गुजर गया वो फिर दोबारा नहीं आता। देखते ही देखते, देखते ही देखते सारी जिंदगी चली जाती है। देखते ही देखते सारी जिंदगी चली जाती है। आदमी चला जाता है और ये संसार बराबर बना रहता है। लेकिन ये ना समझिए कि संसार बना रहता है इसलिए सत्य है। संसार भी बह रहा है। संसार टिकाऊ नहीं है। संसार भी जब से बना है तब से बह रहा है। जैसे गंगा जी बहती है, नहीं? गंगा जी बहती हैं। जो पानी बह गया सो आता नहीं, तो चला गया समुद्र में। निरंतर बहता रहता है। उसका, गंगा जी का अस्तित्व तो बना है लेकिन पानी टिकाऊ नहीं। पानी बराबर बहता रहता है। पानी जो बह गया वो दोबारा मिलता नहीं, तो समुद्र में चला गया। ऐसे ही ये जीवन है, ऐसे ही ये संसार। संसार भी, संसार नाम ही इसलिए पड़ा है कि संसरणशील है, बह रहा है, चला जा रहा है, गत हो रहा है। जा गत, गत माने चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए इसको असत बोलते हैं। सत्य क्या है? सत्य वो है जो हमेशा रहे। सत्य वो है जो हमेशा रहे। संसार टिकाऊ ना होते हुए भी हमेशा रह रहा है। देखिए, बड़ी विचित्र बात है। संसार टिकता नहीं है, एक क्षण भी स्थायी नहीं है। एक क्षण वो बदल गया, क्षण बीता और संसार बदल गया। मालूम नहीं होता कि संसार कब बदला। ये नहीं मालूम होता कि बचपना से जवानी कब आ गई। कोई तारीख नहीं निश्चित होती कि इस तारीख को, कोई तारीख थोड़ी निश्चित होती है कि इस तारीख को बालकपन से जवानी आ गई या इस तारीख को जवानी से बुढ़ापा आ गया। कोई तारीख नहीं हो, धीरे धीरे करके होता था, मालूम नहीं होता। और संसार इसी तरह संसार बदल रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, मालूम नहीं होता।
बदल रहा। जब एकदम बदल जाता है 2 4 10 साल में, तब पता चलता है कि बदल गया। आप लोगों का अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव होगा कि हमारे हमारे साथ की छोटी मोटी लड़कियां जो खेला करती थी, आज दादी नानी चाची हो गई। वो लड़कियां दादी और नानी हो गई, वो लड़के बाबा और नाना हो गए। हम जहां तहां वैसे बैठे। पता चला गुजर गया इतना समय। कब गुजर गया, कैसे पता चल गया, पता ही नहीं चला। बदल रहा है संसार। वहां मैदान बन गया। ये सब धीरे धीरे करके बदल गया। तो संसार बराबर बदल रहा है, लेकिन वो बदलाव एकदम से नहीं मालूम होता। मालूम होता है, एकदम से नहीं मालूम पड़ता। इसलिए उसको असत कहा गया। और असत के संग में हम निरंतर रहते। जब से जन्म, अभी बताया ना, जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक असत के ही संग में रहते। या सुबह से लेकर जब से सो उठते हैं, जब से सोते नहीं है तब तक असत के ही संग में रहते हैं। तो इस असत के संग में रहते रहते, असत के संग में रहते रहते इतना रच बस जाते हैं असत में कि सत्य को भूल जाते। इस संसार में, दुनिया में अगर एक सत्य है तो क्या है? एक ही सत्य है, वो है परमात्मा। सुबह जब उठते हैं तो शायद ही कोई परमात्मा का नाम लेता हो सुबह उठ करके। सोते हैं तब भी शायद ही कोई परमात्मा का नाम लेके सोता हो। सोते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग करते हैं, सोते समय परमात्मा का नाम लेते हैं, याद कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, लेकिन आमतौर से नहीं ऐसा कोई करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक संसार में बसते हैं, सारा सारा दिमाग संसार में लगाते हैं। तो दिमाग में, मस्तिष्क में संसारी घुमा करता। जो पुरुष हैं, नौकरी पेशा है या व्यापार पेशा है, सुबह उठे दिमाग में रहता है कि इतनी देख के दुकान खोलना है। नौकरी पेशा है, उनको चिंता फिक्र पड़ गई कि हमें 10 बजे तक वहां जाना है। व्यापारी को दुकान खोलने की चिंता, नौकरी वाले को वहां ऑफिस जाने की चिंता। भगवान कौन चिंता करे, परमात्मा की चिंता करे। और जबकि असल बात यह है कि जो सत्य है, जिससे संग हम निरंतर रह रहे हैं, जो हमारा साथ देगा, जो निरंतर हमारे साथ रहा है पिछले जन्मों में भी और आगे आने वाले जन्मों में भी हमेशा निरंतर साथ रहेगा, उसका स्मरण ही नहीं, याद ही नहीं कर। आप देखो कि आप बिना परमात्मा के रह नहीं सकते। अगर हम में, आप में से परमात्मा निकाल दिया जाए, क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। मात्र शरीर है, कुछ नहीं कर सकता, न बोल सकता है, न हंस सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न आंखें चल सकती, न मुंह चल सकता, कुछ चल ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा जब तक हमारे अंदर है तभी तक हमारी सारी क्रियाएं हैं। और जिस दिन परमात्मा न होगा उस दिन सारी की सारी क्रियाएं, दुकान और पेशा और सब नौकरी सब धरा रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक परमात्मा है अंदर तभी तक दुकान मकान सब कुछ है, सबकी चिंता है। और जिस दिन परमात्मा निकल गया तो जो निकल गया, जिसके साथ रहने से सारी सारी क्रियाएं हो रही हैं, उनका किसी का ध्यान नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं, किसी को उठ के परमात्मा की चिंता करें। जिसके कारण से हमारे हाथ पांव हिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम व्यापार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नौकरी जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपने परिवार के पालन पोषण कर रहे हैं,
जिसके रहते हमारा जीवन है, उसकी चिंता कोई नहीं करता। आदमियों की ये हाल है, इसी तरह स्त्रियों का हाल है। सुबह उठ करके वही चौका बर्तन चिंता, वही खाने बनाने की चिंता, रात को वही खाना बना को खाना चौका बर्तन करके सोना, सोते वक्त भी चिंता रहती है सुबह उठ करके फलानी चीज बनानी, ढमाकी चीज करनी है, चिंता। आमतौर से हम लोग सबके यही होता है। मतलब पुरुष हो या स्त्री, सबके मन में, शरीर में संसार रच बस गया, और संसार है असत। सत के रहते हुए असत बसा हुआ है। विचित्र बात, अंदर अपने सत है, सत माने परमात्मा। परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई सत नहीं है, सब असत है, झूठा है। आज है, झूठा इसलिए है कि आज है कल नहीं है, इसलिए झूठ। असत की चिंता हमें निरंतर है। जो सत है, जो पिछले भी था और अगला भी रहेगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। शायद ऐसा कोई हो संस्कारित परिवार जहां पर रात में सोते समय सारी संसार की चिंता छोड़ करके, ये चिंता छोड़ करके सुबह हमें ये करना है, भगवान का ध्यान करता हो, परमात्मा का ध्यान करता हो, सत्य का चिंतन करता हो। सुबह उठ कर करके बजाय इसके कि स्त्रियां चौका बर्तन रोटी की और झाड़ू बहाड़ू का ही इंतजाम करें, पहले भगवान का चिंतन करो, सत्य का चिंतन करो। देखो आदमी लोग, पुरुष जितने हैं वो भी अपना यही करेंगे, भाई नौकरी तो करनी करनी है, जाना जाना है, व्यापार तो करनी करना है, वहां जाना है, लेकिन पहले पहले हम अपने परमात्मा का चिंतन तो कर लें, क्योंकि आप सारी जिंदगी अभी सुबह से लेकर शाम तक तो असत चिंतन करना ही करना है। हम नहीं जानते ऐसा कौन सा आदमी है सुबह से लेकर शाम तक झूठ न बोलता हो आज के संसार में, आज के युग में। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही और झूठ ही चबेना, सब झूठ है, झूठ में आजकल चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापारिक पेशा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भीख मांगता हो, चार ही पेशे, उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम खेती मध्यम बान, निखित चाकरी भीख निदान। चाहे वो खेती करने वाला हो, चाहे वो व्यापार करने वाला हो, और चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, सब सुबह से लेकर शाम तक झूठ का सहारा लिए घूम रहे हैं, असत का सहारा लिए घूम रहे हैं। अंदर तो सत बैठा हुआ है। देखिए विचित्र बात है, हम इसीलिए बता रहे हैं आपसे, अंदर सत बैठा हुआ है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। आप जबान तक, उंगली तक नहीं हिला सकते हो, वो अंदर सत बैठा हुआ है। और बाहर असत, बाहर असत अर्थात झूठ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस असत में रहते हुए अगर रोज न सही हफ्ते में, 15 दिन में अगर 1 घंटा भी सत्संग कर लिया जाए तो ये कल्याण करने वाला होता है। हर आदमी अपना कल्याण चाहता है, क्या चाहता है? नहीं चाहता। हर आदमी, हर कोई ये चाहता है कि हम शांति पूर्वक रहें, आनंद पूर्वक रहें, सुख पूर्वक रहें। चाहता नहीं चाहता? कोई दुख नहीं चाहता, कोई शांति नहीं चाहता, कोई अकल्याण नहीं चाहता अपना। लेकिन रास्ता वो अपनाया है जिसमें ये सब है, अशांति है, दुख है, और जिसमें कल्याण नहीं है। ये रास्ता है अपना। चाहते तो क्या है, रास्ता क्या पकड़े हुए हैं? देखिए, सोचिए, विचारिए
कि चाहते तो शांति और कल्याण है और रास्ता अपनाए अशांति और कल्याण वाला। चाहते तो सुख और आनंद है और रास्ता अपनाए हैं दुख दुख का। तो कैसे होगा? अगर हम सुख चाहते हैं, अगर हम कल्याण चाहते हैं, अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें यह रास्ता सत्संग का अपनाना हो। क्योंकि सत्य जो है, परमात्मा जो है, वो सत्य चित और आनंद है। सत्य है, चित है और चेतन है और आनंदमय है। अगर इसका रास्ता अपना लिया तो फिर अपना कल्याण भी है और आनंद भी। देखिए, आनंद और सुख में अंतर है। सुख होता है शारीरिक और आनंद होता है आंतरिक। कभी कभी गड़बड़ ये कर लेते हैं कि शारीरिक सुख को हम आनंद मान लेते हैं, लेकिन अगर आप विचार करके देखो तो जिन लोगों के यहां शारीरिक सुख है, क्या वो उनको आंतरिक सुख है कि नहीं है? आंतरिक आनंद है कि नहीं है? हमने बड़े बड़ों को देखा कि भौतिक सुख तो बहुत हैं, भौतिक सुख तो बहुत हैं, लेकिन आत्मिक सुख क्षण मात्र का लेश मात्र भी कहीं नहीं। रात में नींदें नहीं पड़ती। तो उस ऐसे भौतिक सुख से क्या लेना देना? कौन सा हमें लाभ मिलेगा कि जिससे कोई आत्मिक आत्मा अपनी शांति न रहे, रात को नींद ही न पड़े? तो अगर भौतिक सुख शांति के साथ साथ अगर मानसिक सुख शांति भी मिल जाए तो क्या कहने की बात है। और ये मानसिक सुख शांति आप एतबार मानिए कि ये सत्संग से ही मिलती। जब सत्य का संग होता है, अर्थात जब परमात्मा का संग होता है, तब आत्मिक सुख शांति, भौतिक सुख शांति मिलती है और आत्मिक सुख शांति भी मिलती है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सत्संग में क्यों बैठते? इसलिए बैठते हैं कि दिन भर तो सही, हफ्ते भर सही, 15 दिन में सही एक बार इसलिए बैठ लेते हैं कि कम से कम उतना घंटा, 2-2.5 घंटा तो वो जो दुनिया वाली विचार वाली बातें वो तो छूट जाती। सारी चिंताएं, सारी फिक्रें, घर की, परिवार की, नौकरी की, व्यापार की, ये सब बातें, सारी बातें कम से कम 2 घंटे के लिए तो निश्चिंत हो जाते हैं उससे। इसलिए हम चाहते हैं, आप लोग भी चाहें और चाहिए भी आप सबको, कि जहां भी सत्संग होता हो, सत्संग होता हो, लेकिन सत्संग ना होता हो। सत्संग और सत्संग में थोड़ा अंतर है। बहुत जगह सत्संग भी होता है और वो सत्संग जो होता है वो बड़ा गड़बड़ कर देता है। अनेक प्रकार की विचारधाराएं बदल जाती हैं फिर, और बजाय इसके कि हमें सुख और शांति मिले, बजाय इसके कि हमारा कल्याण हो, बजाय इसके कि हमें आनंद मिले, हमको हमारा मन विचलित हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, विवेक दब जाता है। तब नतीजा यह होता है कि उल्टा होने लगता है। लोग इधर उधर भागने के प्रयास करते हैं, कहां जाए, क्या करें। इसलिए हमारा कहने मतलब यह है कि जहां सत्संग होता हो, संग सत्य का संग हो, वहां जाएं, देखें। भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है कि यहां बैठने से लाभ है, कि वहां बैठने से लाभ है, कि वहां बैठने से लाभ। यहां वहां मतलब समझे आप, कि प्रपंच में लाभ है, जहां बैठ के सांसारिक प्रपंच होते हैं वहां लाभ मिलता है, वहां शांति मिलती है, या जहां बैठ करके अपने सुख और शांति और कल्याण की बात होती है वहां शांति मिलती। विवेक दिया है, दीजिए, सोचिए, विचारिए और फिर जाइए, देखिए लाभ मिलता कि नहीं मिलता। तो हमारा कहने का मतलब यह, सत्संग इसलिए हम इतना बोले आज
कि संग आवश्यक है, सत्संग आवश्यक हमारे आपके सबके जीवन में, और आज विशेष करके इस कलयुग में, और विशेष करके आजकल के जीवन में जो हम लोग जी रहे हैं जिस जीवन में, उसमें कम से कम ये भाग दौड़ का जीवन है। सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी भाग दौड़ में रहता है। अगर भाग दौड़ में न रहे तो अपने परिवार के पेट कैसे भरे? इस भाग दौड़ की जिंदगी में जिसमें कि मन, जिसमें कि बुद्धि, जिसमें कि अहम स्थिर नहीं रहते, अनेक प्रकार के विषाद भरे रहते हैं मन में, अनेक प्रकार की यातनाएं जिसे कहते हैं वो भरी रहती हैं मन में। तो उनको कैसे निकाला जाए, उनसे कैसे निपटा जाए? आजकल के माहौल में तो बहुत आवश्यक है कि कम से कम रोज न सही, रोज सत्संग कहाँ मिलता है, रोज न सही हफ्ते में एक बार ही सत्संग मिल जाए, 2-3 घंटे ही अगर आनंद पूर्वक निकल जाए, 2-3 घंटे ही अगर शांति पूर्वक निकल जाए, इन सारी समस्याओं से 2-3 घंटे ही छुटकारा मिल जाए, मस्तिष्क को उतने ही शांति मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत लाभदायी। इसलिए सत्संग आवश्यक है आज के माहौल में, आजकल के वर्तमान जो स्थिति चल रही हमारी आपकी सबकी, उसमें बहुत आवश्यक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। क्योंकि जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, समभागी हैं। पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनमें ये नहीं कि स्त्री अलग है पुरुष अलग है, दोनों भागी, समभागी हैं। इसलिए दोनों के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है। तो ये तो सत्संग की बात हो गई। इसीलिए हमारे जो अपने भाई लोग हैं, इन लोगों ने ये सोचा कि शनिचर तो हम लोग बैठते ही बैठते हैं एक जगह, और अगर हो सके तो अलग अलग भी बैठा जाए और उसका लाभ लिया जाए तो ज्यादा समीचीन, ज्यादा अच्छा होगा। एक बात और है, जैसे हमारे पास या आपके पास संसार के सामान तो सब है, घर गृहस्थी के सामान सब है, बर्तन हैं, चारपाइयां हैं, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन वो रहेंगे कहां? तो उनके लिए क्या चाहिए? कोई स्थान तो चाहिए, कोई घर तो चाहिए, नहीं सामान लिए कहां घूमेंगे? सामान तो सब है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, तो सामान सब बेकार, कहां सड़क पर बिखरा रहेगा, कहां जाएगा वो सामान? उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या होगा? आप समझो बात हमारी। सामान तो हमारे पास घर गृहस्थी सब है लेकिन घर नहीं, तो वो सामान कहां रखेंगे आप? उसकी रक्षा कैसे होगी? कौन देखभाल करेगा उसका? तो इसके लिए आवश्यक है घर होना चाहिए। घर में वो सामान रखा जाएगा, चार दीवारी में बंद रहेगा, कुशलता रहेगी, देखभाल रहेगी, कोई उठाने नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि सामान रखने के लिए घर बहुत आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से एक और आवश्यकता है जो कि इससे भी भारी है। वो ये है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस भगवान को मानते हैं, हम जिस देवता को मानते हैं, हम जिस इष्ट की पूजा करते हैं, अगर हम अपने धर्म को न रख सके, अगर अपनी इष्ट देव की पूजा न कर सके, अगर अपने हम भगवान को न मान सके, आप समझ रहे मेरी बात? तो क्या होगा हमारा? कम से कम उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से सामान को रखने के लिए घर चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, उसी प्रकार से अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी संस्कृति को मानने के लिए, अपने इष्टदेव को मानने के लिए, अपने भगवान को मानने के लिए, अपने देवताओं को मानने के लिए हमको स्थान चाहिए, हमको समय चाहिए, हमको देश चाहिए,
हमको परिस्थितियां चाहिए। क्यों भाई शुक्ला जी? जिस प्रकार अपने सामान की रक्षा करने के लिए हमें घर बनाना आवश्यक है, घर की व्यवस्था करना आवश्यक है, इसी प्रकार अपने धर्म को रखने के लिए, अपनी संस्कृति के बचाव के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए हमें वैसी परिस्थितियां चाहिए, वैसा देश चाहिए, वैसी व्यवस्था चाहिए। अगर हम अपने को न बचा पाए, अपनी संस्कृति को न बचा पाए, अपने धर्म को न बचा पाए, तो हम कहां बैठकर पूजा करेंगे? आज आप शंख बजा रहे हो, आज आप शंख बजा पा रहे हो, एक परिस्थिति वो थी कि शंख कोई बजा नहीं सकता था। एक समय ऐसा आया था, अभी आप लोगों के जमाने में आ गया होगा, अभी 2-4 साल पहले, कि आप राम का नाम नहीं ले सकते थे। अगर राम का नाम लेते जेल चले जाते। नहीं याद, भूल गए? इसके लिए क्या व्यवस्था हम आप कर रहे हैं?